सो माय डियर फ्रेंड्स, आज मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो लेके आपके सामने आया हूँ। आज हम बात कर रहे हैं गोल ओरिएंटेड इन्वेस्टमेंट की। मेरे पास जब भी कोई इन्वेस्टर आता है, कोई कस्टमर आता है बात करने के लिए कि सर मेरे को पैसा इन्वेस्ट करना है, मेरा सबसे पहले उसके सामने यही क्वेश्चन होता है कि आपको पैसा क्यों बचाना है, किस लिए बचाना है। किसी का जवाब होता है कि सर वेल्थ क्रिएट करनी है, किसी का जवाब होता है दुख सुख में काम आ जाए, किसी का जवाब होता है बच्चे की शादी करनी है, किसी का कोई जवाब भी नहीं होता। हर एक पर्सन के अपने अपने परसेप्शंस है। तो माय डियर फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे यही कहना चाहूँगा कि आप जब कभी भी पैसा इन्वेस्ट करें तो पैसा हमेशा गोल ओरिएंटेड हो, आपका उद्देश्य निर्धारित हो कि आप पैसा क्यों बचाना चाहते हैं। ये सामने एक छोटा सा एग्जाम्पल मैंने रखा है कि मान लीजिए आपका गोल मकान है और आज 2025 है, 5 साल बाद आप मकान बनाना चाहते हैं, अपना खुद का खरीदना चाहते हैं, बनवाना चाहते हैं। और एक एग्जाम्पल के तौर पे मैंने लिया कि 50 लाख उसकी वैल्यू है, तो आपको 50 लाख रुपए चाहिए। तो सबसे पहले आपके सामने क्वेश्चन खड़ा होगा कि मेरे पास प्रेजेंट सेविंग कितनी है, कहाँ से पैसा निकालूंगा। फिर मान लीजिए 2032 में, आज से 7 साल बाद आपका मन है कि आप एक अच्छी 15-20 लाख की कार लें। ये जस्ट एक एग्जांपल है आपको समझाने के लिए। फिर सामने क्वेश्चन आता है कि अगर 15 लाख की लेनी है तो क्या किया जाए। मोस्टली आदमी एक ही काम करता है कि गाड़ी लेनी है, थोड़ा बहुत अपना लगाता है, बाकी का फाइनेंस करवा लेता है। जो हमारी निगाह में बहुत बड़ा अपराध है। कभी भी आप कोई भी एसेट्स ऐसी खरीदते हैं जिसकी वैल्यू डेप्रिसिएट हो रही है, हर साल उसका वैल्यू गिर रहा है, फायदा क्या। बैंक को तो आप पैसा दिए जा रहे हैं, आपका ब्याज है वो बढ़ के आ रहा है, सब कुछ हो रहा है ना। और बदले में गाड़ी की वैल्यू कम होती जा रही है और ईएमआई हमारी बढ़ती चली जा रही है। फिर आगे बात आती है कि सर आज हमारी उम्र 25, 26, 30 साल है और मान लीजिए 35 साल है और आज से 15 साल बाद 50 साल के हो जाएंगे, तो बेटे की शादी करनी होगी, पढ़ाई करनी होगी, बहुत कुछ हो सकता है। तो 1 करोड़ रुपया चाहिए भाई। आज आसान जिस तरीके से सोने का भाव है, जिस तरीके से महंगाई है, आज जहाँ तक मैं जानता हूँ, मैं समझता हूँ एक सिंपल शादी भी 25 से 30 लाख की पड़ती है। तो आज से 10 साल बाद, 15 साल बाद मैं एक मान के चल रहा हूँ कि एक मिनिमम शादी 1 करोड़ के आसपास पड़ेगी, एक ठीक ठाक हो। कि आजकल शादी में काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, दिखावा है, रिटर्न गिफ्ट्स हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अब सबसे बड़ा नीचे क्वेश्चन आता है रिटायरमेंट। 2050 में, मैं 2045 में, 2042 में या 2038 में कभी मैं रिटायर होने जा रहा हूँ। सबसे बड़ा क्वेश्चन है। मैंने काफ़ी लोगों से पूछता हूँ, मेरे पास आते हैं कि सर आपका रिटायरमेंट प्लानिंग क्या है। वो कहते हैं सर हो जाएगा, पुश्तैनी ज़मीन है, गांव की खेती बाड़ी है, बच्चे हैं, सारी बात ठीक है। जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है, मैंने देखा है, हम अपना पैसा अगर बच्चों के लिए बचा के रखते हैं तो कल को अगर हम दुनिया से चले जाते हैं, हमारे बच्चे उस पैसे से यूरोप घूम आएंगे, ऐश कर लेंगे। वो अपनी ज़िंदगी अपने द्वारा कमाए गए पैसे पर ही चलाएंगे। आप जो पीछे छोड़ के जाएंगे, वो मैंने 80-90% देखा है कि वो बच्चे फिर उड़ाते हैं। उनको पता है माँ बाप का पैसा मिल गया, ज़मीन जायदाद मिल गया, बेचो ऐश करो। आदमी जिंदगी इसी सोच में चला जाता है, हाय मैं बचा लूँ, हाय बच्चों के लिए। बिल्कुल ठीक है, बच्चे हैं, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमें बचाना भी चाहिए, मगर हमें कल को आगे भी तो देखना है कि कल को हमारे साथ क्या होगा। कल को मैं चला गया, मेरे पीछे वाइफ है, वाइफ चलेगी, मैं पीछे अकेला हूँ, बच्चे पूछते हैं नहीं पूछते हैं। तो सबसे बड़ा क्वेश्चन है, चाहे इसको इमोशनल डिसीजन कह लीजिए, चाहे इसको प्रैक्टिकल डिसीजन बात कह लीजिए, कुछ भी आप कह लीजिए, वो आपकी समझ। और मैं आपको बड़ा बेसिक तरीका बता रहा हूं पैसा बनाने का, जो नीचे आपका लिखा है इन्वेस्टमेंट रिटर्न। सीधा फार्मूला है जीडीपी प्लस इन्फ्लेशन। हमारी जो देश की जीडीपी है और हमारी जो महंगाई दर है, इन दोनों को जोड़ लें, जो रिटर्न आता है, कम से कम हमें अपना पैसा ऐसी स्कीम में लगाना है जो हमें 13%, 12%, 14% रिटर्न दे जाए। क्योंकि आप अगर पिछले 30-40 सालों का अगर एवरेज निकालेंगे, इन्फ्लेशन तो 6.5-7% आता है। मैंने एग्जाम्पल कोट किया कि 6.5% हमारा इन्फ्लेशन है और 6.5% हमारी मान लीजिए देश की जीडीपी है। जीडीपी भी कभी बढ़ती है, कम होती है।
मैं 1%, 5% भी मान लूँ, इन्फ्लेशन 6% भी मान लूँ, तब भी 11%। यानी कि अगर हम किसी चीज़ में पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो हमें 11 से 12, 13% रिटर्न दे रहा है, तो हम दो चीज़ें कर रहे हैं। एक तो हमारी ग्रोथ हो रही है, हमारा पैसा ग्रोथ हो रहा है। दूसरा, हम महंगाई को तोड़ रहे हैं। आज अगर हम बैंक की एफडी की बात करें तो बैंक हमें कितना ब्याज दे रहा है? अगर 60 साल से नीचे हमारी उम्र है तो 6-6.5% दे रहा है। उस पर भी टैक्स है, हम जो ब्याज कमाते हैं उस पर भी टीडीएस कटता है, तो हमारे हाथ में तो 5-5.5% आता है रफली। तो सबसे पहले अपने गोल को विजुलाइज करना है और हमें यह देखना है कि आगे चल के जो भी हम पैसा किसी भी स्कीम में लगाते हैं, क्या वो हमें 12-13% रिटर्न दे रही है कि नहीं दे रही है। एक एग्जाम्पल दिया मैंने आपको, जब भी आप पैसा इन्वेस्ट करें तो देखें, आज का गूगल सबके पास है, सर्च करें जीडीपी इंडिया कितनी है, इन्फ्लेशन कितना है, दोनों को जोड़ लें। और कोई ऐसी स्कीम अगर आपको 13%, 12% दे रही है तो अच्छी बात है। यानी कि आने वाले टाइम में जब आप कभी रिटायर होते हैं, जब आप कभी कोई चीज़ खरीदते हैं, तो आपके पास इतना इन्वेस्टमेंट होगा कि आप अपनी सारी जो रिक्वायरमेंट सामने नज़र आ रही है वो पूरी कर सकते हैं। तो मैं अपनी बात यहीं पे समाप्त करता हूं और बहुत जल्दी हम अपने एक नए वीडियो के साथ आपको दोबारा मिलेंगे। थैंक यू।